मानव जीवन है ये अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा, केवल एक बार ही मिला, ईमानदारी से कह रहा हूं। और जीवन की परिभाषा क्या है कि जब बालक जन्म लेता है तब उसके पास सांस होती है परंतु नाम नहीं होता है, और वही बालक इस दुनिया से जाता है तो उसके पास नाम होता है परंतु सांस नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं, जीवन कहते हैं, जीवन कहते हैं। यही जीवन है। और मैं जीवन को 7 दिनों के अंदर समेटता हूं। मात्र 7 दिन की जिंदगी है, ज्यादा नहीं है। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े और रविवार को चल बसे। तो ये 7 दिन की जिंदगी है। इसलिए इसको इतनी बेहतर तरीके से हमें जिंदगी को जीना है कि वास्तव में जिंदगी को सार्थक करना है कि हम यहां क्यों आए हैं। हम सभी के अंदर धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता सबके अंदर विद्यमान है, कहीं फर्क नहीं है। आज मनुष्य का आंतरिक स्तर गिर जाने के कारण राक्षसी एवं पशुवृत्ति अपना रखी है। इसी से जगह जगह कलह और हिंसा बढ़ रही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल मात्र मनुष्य के विचार दूषित हो गए। व्यक्ति स्वयं के दुखों का कारण दूसरा व्यक्ति या परिस्थितियां नहीं, अपितु व्यक्ति स्वयं के बुरे विचार हैं। अपवित्र विचार ही हिंसा, तनाव, अपराध, हत्या और आत्महत्या जैसी समस्याओं का मूल कारण है। केवल मात्र हमारे विचार। जिस दिन हमने हमारे विचार शुद्ध कर लिए उस दिन पूरी दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहेगा जब हम सभी ये संकल्प लें कि हमारे अंदर पनप रहे इन बुरे विचारों को तिलांजलि देनी होगी। ऊपर से कहने हमें कोई नहीं आएगा, और इसका केवल मात्र एक ही समाधान है, वह है ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाएं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाएं तथा गायत्री महामंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करें। निश्चित रूप से जिससे आपके अंदर विचार है वो शुद्ध हो जाएंगे, विचारों में परिवर्तन आ जाएगा तथा हठीले विचार सहज ही गलने लग जाएंगे। जीवन की आंतरिक एवं बाह्य सतह पर आपको आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया, क्या एकदम से ऐसे कैसे हो गया? सारी दुष्वृत्तियां दूर हो जाएगी, वाणी में केवल और केवल सरस्वती शेष रहेगी। आओ आज इस पवित्र अवसर पर संकल्प लें कि इंसानों में प्रेम और भाईचारा और इंसानियत को जीवन करें। आज कमी किसकी है? इंसान में प्रेम और भाईचारा खत्म हो गया है, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। इसलिए आज संकल्प लें, इंसान का इंसान में हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। आज इंसान में वास्तव में इंसानियत खत्म हो गई है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इंसानियत होना चाहिए, और जिसकी आज पूरे विश्व को जरूरत है, सारे संपूर्ण देश को जरूरत है, जिसकी हम लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है, मर चुकी है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है दिनों दिन। कौन रोकेगा इसको आने? इसलिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, ईश्वर के अंदर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। मैं छात्रावास कमेटी के सामने भी 1 मिनट बात रखना चाहूंगा कि आपके यहाँ पढ़ने वाले सभी बड़े बच्चे, चाहे सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु इस संस्थान से निकलने वाला बालक परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व से, जिम्मेदारी से भरा हुआ निकले, वह जीवन से भरा हुआ निकले। इस प्रकार का संस्कार और बीजारोपण आप यहां से बच्चों का करके निकले। दुनिया की होड़ के अंदर इस संस्थान का बालक एक अलग ही दिखना चाहिए, एक अलग ही चमकना चाहिए। जिस प्रकार से देव भादु और यहाँ तेजाराम जी और मोहनलाल जी चमक रहे हैं, उसी प्रकार चमकना चाहिए कि वास्तव में ये है हमारे संस्कार इस छात्रावास के। तभी रामदान जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, 1 मिनट, आधा मिनट ही, भविष्य की मत सोचो, आप वर्तमान की सोचो।
मुझे आज क्या करना है उतना ही सोचो। आज क्या करना, केवल उतना ही सोचो। सोचना बंद कर दो और करना शुरू कर दो। बस जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया उस दिन आप सफलताएं अपने आप चरणों में आपके अंदर आ जाएगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगा। अंतिम एक गीत की 2 पंक्तियों के साथ में, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। ये यादें ही जिंदा रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।